सी पैक के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं भारत अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता है। भारतीय दहशतगर्द चीनी अपराधी कुव्वत और मकामी लेबर पर हमले करते हैं। हम मुकम्मल तैयार हैं, चैलेंजेस से निमट रहे हैं। सी पैक की सिक्योरिटी के लिए 2 डिवीजन फोर्स तश्कील दे दी। सी पैक हर रोज पहले से ज्यादा तरक्की करेगा। कोरोना से निपटने में पहले दिन से पाक फौज हर हुकूमती कोशिश का हिस्सा। आगाही मुहिम में मीडिया का भरपूर किरदार। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया की तारीख। कहा NCOC में फौजी और सिविलियन की मरबूत नुमाइंदगी है। स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने के लिए फौजी दस्ते तैनात किए गए। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम सबको ज्यादा एहतियात और एक दूसरे की मदद की जरूरत है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं खुसूसी अफराद के लिए एहसास कफालत पॉलिसी से 20 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। खुसूसी अफराद को माहाना 2000 रुपए वजीफा दिया जाएगा। खुसूसी अफराद की बेहतरी के सम्त में ये हुकूमत का अहम कदम है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और सेनेटर सिराजुल हक की शहबाज शरीफ से मुलाकातें। वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। फातह खानी और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मरियम नवाज भी मौजूद थी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की मुद्दत खत्म। दोनों रहनुमाओं को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ को उनकी वालिदा के इंतकाल पर पेरोल पर रिहाई मिली थी। 5 रोज बाद लीगी रहनुमाओं की पेरोल पर रिहाई में 24 घंटों की तौसीह कर दी गई। लापरवाही और बेहतियाती कोरोना हुआ बेकाबू। 24 घंटों में मजीद 39 मरीजों का इंतकाल। अमवात 8205 हो गई। मजीद 3500 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,06,810 हो गई। 3,47,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। 51,654 जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 15,02,000 हलाकतें। 6 करोड़ 50 लाख मरीज। अमेरिका में 2,80,000। ब्राजील में 1,74,531। भारत में 1,39,000। मैक्सिको में 1,08,000। रूस में 41,607। फ्रांस में 53,816। अफगानिस्तान में 1,765 और सऊदी अरब में 5,919 अमवात। कोरोना वैक्सीन की मुल्कगीर तरसील के लिए हिकमत अमली तैयार। वैक्सीन तरसील स्ट्रेटेजी का नाम वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान होगा। वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान तौसीह प्रोग्राम हिफाजती जात का तैयार करता है। NCOC ने वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान की मंजूरी दे दी। कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज मुल्कगीर तरसील EPI के सपुर्द। हुकूमत पंजाब ने होटल, कैफे और रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फूड पॉइंट्स खाने पीने के इंतजाम सिर्फ खुली जगहों पर कर सकते हैं। खाने के लिए बैठने का इंतजाम SOPs के मुताबिक समाजी फासले को कायम रखते हुए किया जाएगा। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। इसहाक डार के खिलाफ करप्शन केस की इंक्वायरी की मंजूरी। साबिक वजीर आला मेहदी शाह और साबिक डायरेक्टर CDA असदुल्ला और दीगर के खिलाफ भी रेफरेंस की मंजूरी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में नैब मुल्जिमान के खिलाफ 1 से जायद रेफरेंसेस दायर करने से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत। नैब मुल्जिमान को हिरासा और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करें। वाइट कॉलर क्राइम में तो दस्तावेजी शवाहिद देना होते हैं। हर रेफरेंस में 90 रोज का रिमांड तो जुल्म है। जस्टिस उमर अता बंदियाल का रिमार्क्स। न्यू कराची में सिलेंडर धमाके में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। वाकया न्यू कराची में दुआ चौक इमाम बारगाह के करीब पेश आया। लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल।
एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत पेश नहीं हुए। दोनों अपोजिशन रहनुमाओं की अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। पेरोल पर रिहाई तो कल खत्म हो गई थी। जज जवादुल हसन का वकील से इस्तफसार। पेरोल पर रिहाई में 1 रोज की तौसी हो गई थी। वकील का अदालत को जवाब। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी बरादरान की नैब इख्तियारात से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत का डीजी नैब को चौधरी बरादरान के केसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। मुकम्मल तैयारी के साथ पेश न होने पर लाहौर हाई कोर्ट डीजी नैब पर बरहम। चौधरी बरादरान के खिलाफ केस इतने साल इल्तवा में क्यों रखा गया? आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अदालत का डीजी नैब से मुकादमा। लाहौर हाई कोर्ट ने केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और अनवर मुजीद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। इस्तगासा के गवाह एडिशनल रजिस्ट्रार SECP मोहम्मद नईम रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर में 13 दिसंबर को जलसा हर सूरत में होगा और हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कोई तसादम हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। मुल्तान में जो रवैया हुकूमत ने इख्तियार किया वो आमरीत में भी नहीं देखा। इमरान नियाजी ने सियासी रवादारी का जनाजा निकाल दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफी की जाती उम्रा आमद। कहते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट लाहौर के जलसे के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है, जो पक्कीदुल मिसाल होगा। वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नून लीगी कायदीन अब हुकूमत को धमकियां देने पर उतर आए हैं। अवामी मैंडेट से बनी हुकूमत के सामने इन गीदड़ भभकियों का कोई फायदा नहीं। मुंतखब हुकूमत को गिराने की बातें आइन और कौम से गद्दारी है। राना सनाउल्लाह ने हमेशा की तरह सियासी तनकीद की आड़ में अपने केसेस का रोना रोया। PDM के पास दलाइल होते तो इन्हें धमकियों की जरूरत न पड़ती। दलाइल होते तो इसहाक डार इंटरनेशनल फोरम पर यूं तस्दीक का शिकार न होते। अदालत ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले सियासी जलसों पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने केस की समाअत की और दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दी। यहाँ पार्लियामेंट है, एग्जेक्टिव है। अगर सोसाइटी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रही तो अदालत क्यों मुदाखलत करे? जज के रिमार्क्स। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में इज्तिमात करना अवामी दुश्मनी के मुतरादिफ है। PDM की हठधर्मी ने अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगा दिया। अपोजिशन अनासिर ने साबित किया है कि इनकी सियासत किसी असूल या नजरिए की बुनियाद पर नहीं। चोरों के टोले के दिलों में अवाम के लिए रत्ती भर भी दर्द नहीं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं PDM लाशों पर सियासत करना चाहती है। लाहौर जलसे की दरख्वास्त दी नहीं, शोर मचाना शुरू कर दिया। इजाजत मांगी गई तो कानून के मुताबिक गौर होगा। पीपल्स पार्टी ने गैस बहरान पर हुकूमत से वजाहत मांग ली। पार्लिमानी तहकीकात का मुतालबा। शहरी रहमान कहती हैं कि हुकूमत मुल्क को गर्दशी कर्जों में डबो रही है। तवानाई का गर्दशी कर्जा 2253 अरब रुपए तक पहुंच चुका। हुकूमत की नाअहली की वजह से गैस के शोबे का गर्दशी कर्जा 350 अरब रुपए हो गया। मुल्क में पहले ही गैस का शदीद बहरान है। हुकूमत के पास हर मामले का हल कीमतें बढ़ाना है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह कहते हैं वजीर आजम का चीनी सस्ती होने का दावा झूठा है। सिलेक्टेड की हुकूमत में चीनी 40 रुपए महंगी हुई। चीनी की कीमत अभी तक 100 से 95 रुपए पे किलो है। तारीख गवाह है सिलेक्टेड जब नोटिस ले बर्बादी खुद ही हो जाती है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं अवाम वो हकीकी तब्दीली चाहते हैं जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया।
خصوصی افراد کے علاج کے لیے 50% رعایت دی جائے۔ حکومت معذور اور بزرگ افراد کو مفت سفر کی سہولت دے۔ معذور کسانوں کو کھاد اور بیج اور زرعی آلات پر 50% سبسڈی دی جائے۔ صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں معذور افراد کے لیے نشستوں کا کوٹا مختص کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فصلوں کی باقیات جلانے والوں پر 50,000 جرمانے کا حکم۔ فصلوں کی باقیات جلانے والوں سے رعایت نہ کرنے کی ہدایت۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دو ایٹمی قوتوں کے درمیان محاذہ رائی عالمی امن کے لیے خطرہ۔ بھارت مسلسل سیز فائر خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ 80 لاکھ کشمیریوں کو بھارتی قابض افواج نے محصور بنا رکھا ہے۔ دنیا توجہ نہیں دے گی تو افغانستان میں قیام امن اور خطے کے امن و استحکام کو خطرات لاحق رہیں گے۔ پی آئی اے کا 8 نئے جہاز خریدنے کا فیصلہ۔ جہاز اگلے برس پی آئی اے کے اسکواڈ میں شامل ہوں گے۔ جہاز 6 سالہ ڈرائی لیز پر لیے جائیں گے۔ تمام جہاز 170 سیٹوں پر مشتمل ہوں گے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان تحریری معاہدہ طے پا گیا۔ افغانستان میں امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کہتے ہیں پاک افغان تعلقات میں مثبت پیش رفت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ خطے کے امن و ترقی کو بڑھانے کا موجب بنے گی۔ پاکستانی وزیر اعظم کا دورہ کابل مشترکہ ویژن کی طرف ٹھوس قدم ہے۔ امریکہ کی کسی بھی حرکت پر یو اے ای پر حملہ کریں گے ایران کی دھمکی۔ امارات کی سرزمین استعمال ہوئی تو جواب دبئی پر حملہ کر کے دیں گے اور محسن فخری زادہ کا قاتل تصور کریں گے۔ نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں ایران نیوکلیئر ڈیل سے متعلق سمجھوتے پر قائم رہیں گے۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر پابندیوں کی مدت بڑھانی چاہیے۔ ایشیا اور یورپ سے مشورہ کر کے چین پر مربوط حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ سابق حکومت کی جانب سے چین پر عائد 25% ٹیرف فی الحال ختم نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے الیکشن کو ایک بار پھر فراڈ قرار دے دیا۔ ڈیموکریٹس پر الیکشن چوری کرنے کا الزام۔ کہتے ہیں ڈیموکریٹس نے انتخابی عمل کو چوری کیا۔ انتخابات میں دھاندلی سے امریکہ کی تذلیل ہوئی ہے۔ ووٹ کے تقدس کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ہر قانونی ووٹ کی گنتی ہونی چاہیے۔ ووٹ کے تقدس کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ فرانس میں کورونا کے باعث ریسٹورنٹس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ دکاندار کا سیاحوں کو متوجہ کرنے کا انوکھا طریقہ۔ سیٹوں پر بھالو سجا دیے۔ پاس سے گزرنے والے بھی دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ برازیل کے سابق فٹ بالر رونالڈو کا ڈیاگو میراڈونا کو خراج تحسین۔ کہتے ہیں میراڈونا بہترین دوست تھے۔ ان کی تحفے میں دی ہوئی گھڑی کو ہمیشہ حفاظت سے رکھوں گا۔ میراڈونا کی فٹ بال کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یو ایس کرکٹ بورڈ معاہدہ۔ قومی کرکٹر سمیع اسلم امریکہ چلے گئے۔ سمیع اسلم کو ایکسٹرا آرڈنری ایبلٹی ویزا کیٹیگری کے تحت امریکہ کی امیگریشن ملی۔ قومی کرکٹر کا یو ایس اے کرکٹ بورڈ سے 3 سال کا معاہدہ طے پایا۔ کرکٹ کی عالمی ثالثی عدالت میں عمر اکمل کیس کا فیصلہ محفوظ۔ پی سی بی کے وکلا اور عمر اکمل کے دلائل سنے گئے۔ کیس کی سماعت ویڈیو لنک کے ذریعے ہوئی۔ پی سی بی نے سماعت ویڈیو لنک کے ذریعے کرنے کی درخواست کی تھی۔ نیوزی لینڈ اے اور پاکستان شاہینز کے مابین 4 روزہ کرکٹ میچ منسوخ۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے مطابق کھلاڑیوں کی پریکٹس میں تاخیر پر پی سی بی نے تاریخوں میں تبدیلی یا منسوخ کی درخواست کی تھی۔ قومی اسکواڈ اب کوئنز ٹاؤن میں متعدد انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچز کھیلے گا۔ پاکستان شاہین سمیت قومی اسکواڈ میں شامل تمام اراکین 8 دسمبر کو کوئنز ٹاؤن روانہ ہوں گے۔ کپتان قومی کرکٹ ٹیم بابر اعظم کہتے ہیں نیوزی لینڈ کے حالات انگلینڈ سے بالکل مختلف ہیں۔ ہم گراؤنڈ میں پریکٹس کو بہت مس کر رہے ہیں۔ جب بھی گراؤنڈ میں پریکٹس شروع ہوگی تو یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ ہمارے لیے پاکستان کی نمائندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ پاکستان کی نمائندگی کرنا ایک اعزاز ہے۔